लेकिन आपको तो 400 साल का भी समय दे देंगे, तब भी आप अपने निजी फायदा, मेरा आदमी प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, मेरी जाति का आदमी क्यों नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, दुनिया इंतजार नहीं करती। मौके हिंदुस्तान में दुनिया में एक ही बार मिलते हैं। ये तो ऊपर वाले की कोई करिश्मा है कि मौका दिया है, जिसकी वजह से भगवान राम का मंदिर बन रहा है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है। चंद्र कुमार जी, मंदिर को सरकारें नहीं बचाएंगी, फौज नहीं बचाएगी। क्या ये समाज तैयार है? 5 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर दूर 5 बीघा जो जमीन दी है, उस पे बाबरी मस्जिद की सोच जिंदा रहेगी। वो तो आया था कहां से? बाबर तो वहां से चल के आया था, उज्बेकिस्तान से। इनको तो 2.5 किलोमीटर चलना है। जो आपकी सत्ता व्यवस्था के बाद भी कहते थे, नहीं शर्माते, कि आज रात है कल सवेरा होगा, ताकत मेरे हाथ में आएगी तो मैं इस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज तक वो खुल के कह रहे हैं कि लेकिन कुछ मक्कार नहीं, ये भटके हुए लोग हैं। ये भटके हुए लोग कश्मीर में भी थे। इसलिए जो आपसे कह रहे हैं भटके हुए लोग हैं, वो सबसे बड़े मक्कार हैं, वो ज्यादा भटके हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व का संकट सूझ रहा है कि अगर हमने हिंदू सनातन को मजबूत कर दिया तो ये चढ़ के गलेवान पकड़ लेगा कि कैसे मेरी आस्था को तू निकाली थी ना। हम कायर बना के रखें, हमारी दुकान चले, हम इधर से उधर, यहां का दौरा वहां का दौरा, ये ज्ञान वो ज्ञान, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। आसाम में भी हमारे कार्यकर्ता मर रहे हैं, केरल में भी मर रहे हैं। हम मरने वालों पे शोक कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये हमारा बच्चा जो मरा है किसी कारण से मरा है, ये दोबारा न मरे। हम गिनती कर देते हैं, हमारे 50 मरे, हमारे 2 मरे, इससे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आप एक विचारधारा से लड़ रहे हैं, एक क्रिमिनल एंटरप्राइजेस से लड़ रहे हैं। वो न शर्माते हैं न कुछ हैं। कुछ घुस जाएंगे आपके बीच में भी, आप उन्हीं को लेकर के डंडोरा पीटते रहिए कि देखिए साहब मुसलमान कितना सेकुलर है। ये जो सेकुलरिज्म की बीमारी हमारे लोगों ने दी है, उससे ना देश बचेगा, ना धर्म बचेगा, ना राष्ट्र बचेगा। राष्ट्रवादी शक्तियों को बाहर आना चाहिए, सरकारों को मजबूर करना चाहिए, और सरकारों से न सिर्फ कानून बनवाएं बल्कि एक एक सनातनी हिंदू परिवार के बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन करें कि कोई अकेला महसूस न करे। ये जिहादी, ये दंगाई, ये मुस्लिम आतंकवादी जब भी बोले पूरा राष्ट्र खड़ा हो जाए। जरूरी नहीं है कि मालदा वाले चिल्लाने वाले हिंदू की आवाज अगर मुंबई नहीं पहुंच रही है तो मुंबई आपको और मुझे पहुंचाना है। ये बंगाल में हो रहा है, हमारा क्या फर्क है? ये मद्रास में हो रहा है, हमारा क्या फर्क है? पूरा संगठन समाप्त कर दिया तमिलनाडु में, आपका पूरा संगठन समाप्त कर दिया। लेकिन क्योंकि आप तो अपने अपनी दुकानों में मजे हुए हैं, इसलिए राष्ट्र को मजबूत करने के लिए समाज को बाहर आना पड़ेगा, मुझे और आपको बाहर आना पड़ेगा। मैंने अपनी भूमिका को चुन लिया है, आप अपनी भूमिका को चुने। नफा नुकसान छोड़ें, कायरता छोड़ें, अपने पुरुषार्थ को जगाएं, अपने ऊपर विश्वास करें और देखें कि दुनिया कैसे आपको सलाम करती है। भारत की संस्कृति और सभ्यता को लोग 1947 से नहीं पहचानते चंद्र भाई। भारत की सभ्यता और सनातन को लोग हजारों साल पुरानी उस ताकत से और उस ज्ञान से पहचानते हैं। आप उस ज्ञान का रेफरेंस देते हैं, लेकिन वो ज्ञान बताते नहीं है। इसलिए अपने घरों में लड़के लड़की बच्चियों को भले ही आप उन्हें अंग्रेजी स्कूल में भेजें, लेकिन सनातन क्या है, ये मंत्र क्या है, इसकी महत्वता क्या है, इसकी साइंस क्या है। आप तो शुद्ध साइंस के लोग हैं और आज के बच्चे सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारे माता पिता को, माँ को जो है बाबाओं की चमत्कार की चिंता है और पिताजी को पैसे कमाने हैं, तो बेटी का तरफ ध्यान कौन देगा? बेटी के अंदर भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बेटे के अंदर भी बदलाव हो रहे हैं। तो बेटी जब बाहर निकलेगी और पिता बात नहीं करेगा और माँ बात नहीं करेगी, तो पंचरवाड़े के जाल में जरूर वो फंस जाएगी। लिहाजा किसी को दोष मत दीजिए, सनातनी एकजुट होइए, एकजुट होकर के अपने राष्ट्र के बारे में सोचिए, सनातन के बारे में सोचिए, अपने परिवार के हर सदस्य, हर रिश्तेदार के बारे में सोचिए। और जो आपके सनातन के अंदर यह परंपरा थी कि अपनी कमाई का 16%, 10% समाज को देना है और 6% अपने रिश्तेदारों में कोई पीछे छूट गया है, वो परंपरा को जिंदा करिए। छोटे कोष बनाइए, छोटे छोटे इकट्ठा करिए पैसे को। उस पैसे से कोई कमजोर हमारे साथी हो, वो दलित हो, वो यादव हो, वो ठाकुर हो, वो ब्राह्मण हो, जो उस दौड़ में पीछे छूट गया है, उसका हाथ पकड़िए। वो जो कुम्हार है जो सड़क के किनारे दिए बेच रहा है, वो जो बुजुर्ग आदमी है जो पेन बेच रहा है, उससे पेन इसलिए मत खरीदिए कि आपको पेन की जरूरत है, आपको दियों की जरूरत है। आप ये सोच के उससे खरीदिए कि इसके बनाए हुए दिए मैंने, अगर ये 10 के दे रहा है तो मैं उससे कहूंगा मैं 20 रुपए में लूंगा। उससे मोलताव मत कीजिए। वो मजबूत होगा, उसमें आपके ऊपर प्रति आस्था बढ़ेगी। उसको लगेगा मेरे भाई ने मदद की है। वो आपकी इस मदद को कब कहां लौटाएगा नहीं पता। एक दूसरे का हाथ पकड़िए। जाति को अपनी पहचान समझने वाले लोग कि मैं तिवारी हूं, मैं दुबे हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं कायस्थ हूं, मैं गुप्ता हूं, ये आपकी निजी पहचान है और ये आपके कार्य के कारण है। इसलिए एक ही भगवान, मैं उनको सबसे ईमानदार मानता हूं, और भी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भगवान परशुराम ब्राह्मण थे। भगवान परशुराम ने जो बात कही है वो ब्राह्मणों ने त्याग दी है, त्याग दी है। उन्होंने कहा जन्म जयते सर्वे शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है अपने कर्मों से,
वो ब्राह्मण, ठाकुर, कायस, वैश्य बनता है। और यही वजह है कि परशुराम मंदिर में स्थापित किए जाते हैं। उन पे आस्था भी है, उन पे पूजा भी है। वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन अपने कर्मों के कारण वो मंदिर में है, और अपने कर्मों के कारण रावण चौराहे पे जलाया जाता है। वो भी ब्राह्मण था, ज्ञानी था। ये कर्म ने तय किया कि कौन चौराहे पे जलाया जाएगा और कौन मंदिर में पूजेगा। अगर कोई बदमाश है, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो कायस्थ है, वो वैश्य है, वो यादव है, वो जाति नहीं है, वो गुंडा है, वो बदमाश है। इसलिए सस्ती, हल्की, छिछली राजनीति तत्काल तौर पर तो हो सकती है कि विकास दुबे को मारने से ब्राह्मणों की बातें लोग कहने लगे। कल कोई अहीर मार दिया जाएगा, कल कोई यादव मार जाएगा, उसकी जाति नहीं है, वो गुंडा है, वो बदमाश है। इसी तरीके से मैं दूसरी बात कहता हूं कि जो मक्कार ये कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अरे मूर्खों, आतंकवादी धर्म पैदा कर ही नहीं सकता। आतंकवादी का मजहब होता है, क्योंकि मजहब आतंकवादी पैदा करता है। और जब आतंकवादी का मजहब होता है तो ये कहने से क्यों शर्माते हो कि दुजाना कौन था, मूसा कौन था, अफजल गुरु कौन था, उसामा बिन लादेन कौन था, अलजवारी कौन था? क्यों शर्माते हो? तो तुम हिंदुस्तान में मूर्ख बनाते हो कि नहीं नहीं, मजहब नहीं होता और आतंकवादी आतंकवादी होता है। अगर मजहब नहीं होता आतंकवादी का, तो फिर उसका जनाजे नमाजा क्यों होता है? जनाजे नमाजा क्यों होता है? उसके जनाजे की अजान क्यों और नमाज क्यों पढ़ाई जाती है? फिर उसका मजहब कैसे पता चलता है? इसलिए मैंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं ना, क्योंकि आतंकवादी उसी किताब से पैदा होता है और समाज उसको पालता है। अगर आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो दुजाना हो, अबू बकर हो, अबू इलियासी हो, शरफुद्दीन हो, अतीकुर रहमान हो, जो भी आतंकवादी है उसको गोली मारो और शहर के चौराहे के कूड़ा घर में आग लगा दो, ताकि दोबारा आतंकवादी पैदा ना हो। और उसकी कोई मजहबी रस्म पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका तो मजहब ही नहीं है। तो उसकी नमाजे जनाजा नहीं होगी, उसे कब्र में नहीं दफनाया जाएगा। इस भारत की मिट्टी में पहले ही कई करोड़ जिहादी और आतंकवादी दबा दिए हैं, अब और न दबाओ। कूड़े घरों का इस्तेमाल करो, पूरे शहर में ऐलान करो कि ये दुजाना मोहम्मद यूसुफ खान जिहादी मारा गया है, इसका कोई मजहब नहीं है, इसे आग लगा देंगे चौराहे के कूड़े घर पे। न उसकी राख कोई लेने आएगा, न उसका कोई जनाजा लेने आएगा। लेकिन ये सब नहीं होगा। हम ये भी कहते रहेंगे और ये भी चलने देंगे। 2014 से 2000 दिसंबर 19 तक डाटा के साथ नाम, वल्दियत, उसका पता, पूरे देश में जिहादी मुसलमानों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा हूं, जिहादी मुसलमानों ने पूरे देश में 106 हिंदुओं का मर्डर किया है। और यह मर्डर की जो पूरी रूपरेखा है, यह एक खास किस्म की सोच के साथ है, जो वो ये बताती है कि आपको इसी तरीके से काम करना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तभी आप अपनी बात कह पाएंगे। एक शहर में किसी अननोन स्कैटर्ड सी जगह, जहां कोई बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हैं, रैंडमली किसी की हत्या कर दो, गांव में लोग डर जाएं, और हत्या करते हो तो आप कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, चाकू का इस्तेमाल करते। 106 हिंदू 2014 से लेकर दिसंबर 2019 तक मारे गए हैं देश में। लेकिन ये मर्डर कभी राष्ट्रीय मुद्दा किस लिए नहीं बने, इसकी वजह बताता हूं। इस्लाम के अंदर जो रणनीति है वो ये है कि लो इंटेंसिटी स्कैटर्ड वायलेंस करते रहो, या नहीं। एक हरियाणा के किसी गांव में कुछ चल रहा है, मेवात में चल रहा है कुछ, फिर मालदा में चल रहा है, फिर राजस्थान में कुछ हो गया, फिर बुलंदशहर में, हर जगह छोटी छोटी जगह अनइंपॉर्टेंट लोगों की हत्याएं करते रहो, ताकि वहां का समाज लगातार डरता रहे। और ये सिलसिला जारी रखोगे, वो समाज वहां से पलायन करेगा, उनकी जमीन भी तुम्हारे कब्जे में, उनके मकान भी तुम्हारे कब्जे में। रातों रात सरकार की जमीनों पे कब्जा करो, मस्जिदों की 4 ईंटें रख दो, नमाज बनाओ, और ओवर सेंसिटिव ऐसा कर दो कि जैसे ही कोई अगर उसको लीगली चैलेंज करे, देखिए साहब हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जाराना हरकतें हो रही हैं। और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का जो मक्कार पढ़ा लिखा मुसलमान मोहम्मद, जिसका नाम मेरा ख्याल है कि सम इस्लाम है, उसने चिट्ठी लिखी तमाम सारे इस्लामिक देशों को कि भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। हमेशा ओवर सेंसिटिव रखो, हमेशा बहुसंख्यक समाज को ऑन द टो रखो, हमेशा उसे इस पोजीशन पर रखो कि वो हमेशा अपॉलोजिस्टिक रहे। 106 लोगों की हत्या हुई, लेकिन ये लिंचिंग नहीं बन पाई। एक अखलाक की हत्या क्या हुई, पूरे देश में मक्कार पार्लियामेंट में खड़े होकर के, इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूएनओ में बाहर पोस्टर लेके, भारत का प्रधानमंत्री इंग्लैंड गया था बाहर, वहां जाके भी खड़े हो गए। लेकिन आप बाहर जाके पैसा कमाइए, सो जाइए, क्या करना है, हमारा क्या लेना देना। किसी गरीब का बच्चा मर गया तो क्या दिक्कत है, हमारा मरेगा तो हम पूरे देश में बवाल करते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा।
आपने जब किसी की नहीं सुनी, कोई आपके लिए भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो ताकतवर हैं, जो ओहदेदार हैं, जो संपन्न हैं, ये ध्यान रखिएगा, कश्मीर में जब ये सब हुआ कोई नहीं आया आपके बचाव में। आप लड़ते रहे, आप चिल्लाते रहे, 30 साल हो गए, आज आपको कोई पूछ नहीं रहा है। आपके सामने हुआ है, ना आपने बाबर को देखा, ना अकबर को देखा, ना औरंगजेब को देखा, ना अब्दाली को देखा, ना खिलजी को देखा, लेकिन 1990 में हिंदुस्तान का पहला गद्दार आतंकवादी जिहादी गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की देखरेख के अंदर हुआ, और उसको 40 दिन का समय मिला, उसने उसी में कर दिया।